नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। 24 के चुनाव का जो संग्राम है वो बढ़ता ही जा रहा है। रामलीला मैदान में विपक्ष ने हुंकार भरी तो पीएम मोदी या बीजेपी की जो पूरी कद्दावर टीम है वो भी अलग अलग जगह हुंकार भर रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या है, जनता क्या सोच रही है? एक तरफ विपक्ष का आरोप है कि ये जो लड़ाई है, ये जो आम चुनाव है वो आम चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और देश को बचाने का चुनाव है। वहीं बीजेपी का दावा है कि सारे घोटालेबाजों की जो टीम है वो भ्रष्टाचार पर जिस तरह कार्रवाई हो रही है उसके डर से सारे भ्रष्टाचारी परिवारवादी एक हो गए हैं। खैर, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से चलते आए हैं, लेकिन आखिर में जनता जनार्दन किसके सिर ताज सजाती है, जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज क्या है, जनता के दिल में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये सब जानना हमारा काम है। क्योंकि जनता ही है जो सरकार बनाती है, अपना नेता चुनती है, अपना देश का जो नेतृत्व किसके हाथ में देना है, किसको कमान देनी है देश की, वो सब जनता ही तय करती है। इसलिए हम भी दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं एक चाय की टपरी पर। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं, कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं अपने अपने काम की वजह से। उनसे ही जानते हैं आखिर वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है और इस चुनाव को लेकर वो कहाँ देख रहे हैं। क्योंकि मोदी जी 400 पार का दावा कर रहे हैं और विपक्ष भी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दम भर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं, शायद काका हैं, जूस पी रहे हैं, एनर्जी बहुत होगी, तो सबसे पहले इनसे ही बात करेंगे। काका, नाम क्या है? कृष्ण पाल। काका, चुनाव का मौसम चल रहा है, बिल्कुल चुनावी मौसम है, सबके अपने अपने दावे हैं। 10 साल आपने मोदी सरकार को भी देख लिया, आपने, आपकी उम्र भी अच्छी खासी होगी, आपने पुरानी भी सरकारें देखी होंगी, तो इस बार क्या लग रहा है? भाई इस बार ये लग रहा है जो दिल्ली में तानाशाही चला रहे नहीं मोदी जी, केजरीवाल ने दिल्ली में दवा फ्री कर रखी है, सब टेस्ट फ्री है, कोई कहीं का भी आदमी आ जाओ उसके लिए फ्री इलाज है, 24 घंटे सेवा है, बढ़िया काम कर रहे केजरीवाल दिल्ली में, इसमें कोई वो नहीं। ये तो खामखा भ्रष्टाचार फैला रहे बिन बात के। ये कह रहे कि अलग धांधलेबाजी, कोई धांधलेबाजी तो ये भाजपा सरकार कर रही है आपस में, अपने वे नहीं खोल ली पोल यहाँ पे। और केजरीवाल ने बड़ा अच्छा काम किया। मैं भी यहाँ दिल्ली में दवा लेने के लिए आया था, फ्री सेवा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, खाते फ्रीज कर दिए हैं, बिल्कुल कंगाल कर दिया गया है हमें, सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है उनका दुरुपयोग कर रही है, चुनाव भी नहीं लड़ने देना चाहती, तो क्या ये आरोप? ये एजेंसी बिकी हुई है, सब भाजपा ने खरीद रखी, मीडिया भी खरीद रखी भाजपा ने, और कोई नहीं। कांग्रेस ने भी काम ठीक किया पहले, अब भी कांग्रेस सरकार है ठीक काम करेगी। किसानों के हक में भी, मजदूरों के हक में भी कांग्रेस ने अच्छा काम किया। हाँ भाई साहब, आपसे भी एक सवाल हमारा रहेगा। विपक्ष एकजुट हुआ है, करीब 28 दलों का मिलकर एक इंडिया गठबंधन बना है। वो दावा कर रहा है कि इस बार हम, जो केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी है, वो नफरत फैलाती है, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। सब संकल्प ले रहे हैं सारे विपक्षी दल मिलकर कि आपस में जो भी चीज़ें हों हमारी वो अलग हैं, लेकिन हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? सर देखिए, राहुल गांधी जी ने अब की बार मोहब्बत की दुकान खोली थी, और आज ये जो रैली में भीड़ है ये उस मोहब्बत की दुकान का नतीजा है। जनाधार इतना ज़्यादा था कि ग्राउंड के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं थी, और इस बार ये इंडिया गठबंधन तकरीबन 450, मोदी जी कहते हैं 400 पार, ये मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन 400 पार जा रहा है। मोदी जी का सपूड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ होने वाला है। रंगा लगा 2 सैक मिलेगी सीटें न, तो कितनी? 2 सैक 200 पे ही सिमट जाएंगे। मैंने मतलब काम तो 10 साल में आपको कोई ऐसा काम नहीं लगा कि शायद मोदी ने, वो तो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में देश तीसरे नंबर पर आ गया, पूरा दुनिया में डंका बज रहा है, और गरीबी के उस पर पहुंच गया, ये कगार पे सब बेच दिया डंगा, सब डंगा। अरे अडानी अंबानी इनके कर्जे माफ कर रहे, बता किसानों कर्जे कहाँ से माफ कर दिए? आप भी किसान परिवार से आते हैं? किसान परिवार से हैं। खुश नहीं है? वास्तु को नहीं, ये तो खामखा का। तो मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों की हम दुगनी कर दी और भी काम करेंगे। अरे किसान अपने खेत में काम ना करो, कहाँ से आय दूनी हो जाएगी? अरे किसान अपने खेत में मेहनत से कुमारा, योगी मोदी के थोड़ा कुमार आदम से है, 2000 रुपये दे रहे, मैं साल भर में 6000 रुपये देंगे ये, उससे क्या हो रहा? सारी चीज़ मोदी है, किसान अपनी मेहनत से कर रहा था।
अच्छा, तो क्रेडिट वो कहते हैं हमने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, फसल खराब हो जाए किसानों के लिए हमने काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, और कोई जाति नहीं है। वो कह रहे सिर्फ 4 जाति है। किसान तो बर्बाद कर दिए सरकार ने। हाँ। किसान पर युवा ठल्ले बैठाए, नौकरी खोस ली उनकी। नौकरी कहाँ छोड़ी युवाओं की सरकारी, सब खोस ली। कोई वो नौकरी, कांग्रेस के टाइम में नौकरी भी थी। तो वो तो ये कहते हैं जब अग्निवीर लाए थे कि तमाम जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होंगे, देश मजबूत होगा। अग्निवीर से क्या हो रहा? अरे 4 साल की नौकरी से थोड़ा देश मजबूत हो गया। जो लड़के बॉर्डर पे है 15-15, 20-20 साल नौकरी कर रहे थे, उन्हें सारी सुविधा थी। अग्निवीर को क्या सुविधा है? कोई नहीं। ये तो सब कहने की अफवाह है। आपका नाम? कोई बात नहीं, देखिए दिल की बात, वोट तो आपको ही देना है, वोट तो दोगे। हमारा तो हरियाणा में कांग्रेस ही आएगी अब की बार। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। चलिए, तो हरियाणा में तो बीजेपी अलग समीकरण कह रही है। हमने अभी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, पूरे हरियाणा को बदल दिया। बीजेपी तो अब की बार साफ है, सुपड़ा साफ है, कांग्रेस ही आएगी हमारे तो यहाँ। तो हरियाणा की सीटों में से कुछ नहीं बीजेपी को। कुछ नहीं, हुड्डा बढ़िया काम किया पहले। हाँ जी, हुड्डा। हाँ, हुड्डा जी ने बड़ा अच्छा काम किया। मतलब दिल्ली में केजरीवाल, हरियाणा में हुड्डा, यानी कि जो विपक्ष है उसने अच्छा काम किया है। हाँ जी, पूरा काम किया हुड्डा ने। हाँ। और हुड्डा के पिताजी स्वतंत्रता नाम सेनानी भी थे। हाँ। इन्हें क्या पता हुड्डा क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ये तो कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं किया। हुड्डा के पिताजी सब, हमारे पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये तो सब अफवाह फैला रहे। हाँ। इनका काम है वोट लेना, राजनीति करना, और कुछ नहीं। पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं इनका। वो इन्हें तो कुछ ना कुछ कहना बस अपने आप ही। कुछ और लोग भी हैं जो कैमरे पर शायद थोड़ा सा बोलने से बचते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत अच्छा बोल लेते हैं। भाई साहब, आप इधर आइए। नहीं, आप युवा भी हैं। वो बात है, अपने मन की बात को। देखिए, मन की बात, मोदी जी भी मन की बात पूरे देश से करते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये युवा हैं, बुजुर्ग हैं, देश के मतदाता हैं, इनके भी मन की बात जाननी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार, या विपक्ष की जो हुंकार है वो भारी पड़ेगी? कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। मोदी का कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो जीरो है तो जीरो रहेगा। जीरो। 400 जो पार है ना, वो 400 तो अलग है, पार जो है वो पार है। क्योंकि पीछे हरियाणा में खट्टर ने बोला था अब की बार शायद 75 बार, और उन्हें ये नहीं बताया कि मेरी उम्र जो 75 साल हो चुकी है। तो उन्हें तो हटा दिया है। और हटाएंगे ना युवा, जो अभी आपने बताया था कि जो अग्नि परीक्षा वाले हैं, जो अग्निवीर जो है वे 4.5 साल की नौकरी करके आ तो गए हरियाणा में पहले युवा दुष्यंत चौटाला जी 4.5 साल की नौकरी करके। अच्छा, तो कुछ और एक साथी हैं हमारे, ये भी यहाँ पर बैठे थे। सर, क्या लग रहा है इस बार मोड़? 10 साल मोदी जी हो गए, वो 10 साल की उपलब्धियाँ गिनाकर चुनावी रण में, चुनावी कुरुक्षेत्र में है, और वहीं विपक्ष उनकी खामियां निकाल रहा है। लेकिन विपक्ष के कुछ आरोप हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, वो सही है या गलत है? जिस तरीके से अब तक कांग्रेस को 3500 करोड़ रुपए के नोटिस आ चुके हैं आईटी की तरफ से, तो कौन सही लग रहा है, कौन गलत? मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल सही है। हाँ। मगर इन्होंने लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र को। मगर मैं तो यही कहूँगा भाई, इनको सभी को, बीजेपी को हटाओ और कांग्रेस लाओ। जब इनको कल आएगी, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम तो कांग्रेस के साथ हैं और खुल के कांग्रेस के साथ हैं। हम तो बस बीजेपी को हटाना है और कांग्रेस लाना है, बस ये। दोबारा से देश में 10 साल बाद कांग्रेस चाहते हैं आप? हाँ, बस मैं तो, हमने राज देखा हुआ है, बहुत अच्छा राज था कांग्रेस के टाइम में। ये इन्होंने हिंदू मुस्लिम सब भेदभाव इतना फैला चुके हैं, धर्म बांट चुके हैं इन्होंने, धर्म को इतना गलत बना दिया इन्होंने। भाई हम लोग आपस में बात नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है? खेदीप नाम है मेरा, और मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में किस जगह से है? यूपी में आगरा से। आगरा से। तो यूपी में योगी की सरकार है, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं। इस बार बीजेपी कह रही है कि हमने इतना काम कर दिया है कि 80 में से यूपी की 80 सीटों पर जीतना तय है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, बीजेपी ने काम किए हैं, ऐसा नहीं है। किए हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी में बच्चे को आज यहाँ पे इसमें लेके आया। मतलब आप यूपी से आए, यूपी और दिल्ली में? हाँ। फर्क बताना चाह रहे हैं? फर्क इतना है कि मैं अपने बच्चे को वहाँ से यहाँ पे ट्रीटमेंट लेके आया, ट्रीटमेंट के लिए लाया हूँ। मेरा मानना है कि जो सुविधाएं यहाँ दिल्ली में है, तो शायद यूपी में भी इस टाइप की सुविधा हो कि मुझे
यूपी से यहाँ नहीं आना पड़ता। तो वो तो योगी जी भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं हमने सारी स्वास्थ्य सुविधाएं बदल दी। नहीं, यहाँ जैसी सुविधाएं नहीं है। एक पैसा मेरा नहीं लगा दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया है, मेरा बच्चा भी ठीक है, जबकि मैं बहुत ख़राब कंडीशन में रात में लेके आया, यहाँ पे एडमिट हुआ। तो ये सबसे, एक तो मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है दिल्ली के अंदर, केजरीवाल का जो सिस्टम रहा बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो यहाँ पे बताया, चुनाव की बात करें, जैसे आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में आपके जब बागपत से बताया ना आपने? बागपत से, अच्छा बागपत से हैं आप आगरा से हैं। बागपत से बात करूँ, जयंत चौधरी साहब आपके आ गए, साथ में आ गए। और आगरा से भी कुछ पश्चिमी यूपी में आगरा तक है जो जाट मतदाता है, वो भी अहम फैक्टर होता है। तो आपको क्या लग रहा है, एनडीए या इंडिया यूपी में? इंडिया रहनी चाहिए। इंडिया, बिल्कुल इंडिया शुरू से रहा है। हाँ, और आगे भी रहना चाहिए। काफ़ी टाइम तक यूपी बीजेपी ने इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं मैं समझ रहा हूँ गठबंधन, सारी बात। जो काफ़ी टाइम तक ये यूपी ने काम किया है, यूपी में इसने आ जाइए पूरे इंडिया के अंदर काम किया। अब जो है चेंज भी आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, क्योंकि अच्छा 10 साल बहुत है। बिल्कुल। और 10 साल के बाद में फिर मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक नहीं हिलने वाले। वो वक्त बताएगा, जनता जवाब देगी। पर मेरा मानना है चेंज आना चाहिए, चेंज जरूरी है वक्त पर। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको, मतलब काम पसंद नहीं आया? नहीं, काम मैंने पहले भी कहा था, काम किया है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती जा रही हैं। मतलब क्या आपको क्या खामियां नजर आ रही हैं? देखिए, अब बहुत सारी चीज़, किसान भी परेशान हो रहा है। वो जो कही जा रही हैं चीज़ें, वो उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा फिर वो कहने वाली चीज़ें जो दिख रही हैं वो बस दिखाने के लिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जैसे योजनाएं किसान की बताई थी, वो किसान वाली योजनाएं किसानों को नहीं मिली हैं अभी तक। अच्छा, चलिए, आपने यूपी वालों ने बात की, अब तो यहाँ पे स्कूटी भैया देखकर रुक गए थे। क्या मतलब, फिर भी आप मत वोट तो डालते होंगे? नहीं सर, वोट में अभी नहीं डालते, मेरा आया ही नहीं। अभी डालते ही नहीं है? सर आया ही नहीं अभी। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब हैं यहाँ पर। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले केजरीवाल साहब ने भी ऐलान किया था, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं उनके लिए हम पक्की दुकान की व्यवस्था करेंगे। हालांकि वो अभी ईडी की हिरासत में है। सर, दिल्ली में आप लंबे वक्त से रह रहे होंगे, तो रैली हुई तमाम, रामलीला मैदान में तमाम भाषण हुए, मोदी जी भी बोलते हैं, विपक्ष के नेता भी बोलते हैं, लेकिन दिल्ली में आप रहते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है? जैसे आप आसपास में समाज के लोगों से बात करते होंगे, क्या माहौल है इस बार? हमें तो अच्छा लगता है, सारा माहौल बढ़िया है, अच्छा है। सब अच्छे हैं दिल्ली के लोग। नहीं, लोग ने चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, चुनाव आने वाले हैं, 19 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी, तो किसको वोट देने का मतलब है, मतलब किसका काम अच्छा लगा आपको? हमें तो सबका ही काम अच्छा लगा, जिसका काम अच्छा लगेगा उसको ही वोट दे देंगे। नहीं, केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमें काम करने से रोका जा रहा है, मैं जनता को फ़ायदे दे रहा था, फ्री में पानी और इलाज ये सब कर रहा था, इसलिए मुझे जेल में डाल दिया गया। बीजेपी कह रही है उन्होंने घोटाला किया था 100 करोड़ का। अब ये तो देखो, ये उन्हीं की बात है, वही जाने घोटाला करा क्या करा, हमें तो कुछ पता नहीं। हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। चलिए, मजदूरी कर रहा है। एक दिल की बात, सबसे बढ़िया इस वक्त अगर देश में कोई नेता लगता है तो आपके दिल में, दिमाग में जिनको देखकर लगता हो कि हाँ ये कुछ कर सकता है, कौन लगता है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। आप प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं? अच्छा, तो केजरीवाल? सही है, केजरीवाल एक ही तो है, तो गठबंधन होया हुआ तो एक ही है। अच्छा, अब तो एक ही है, तो कहीं ना कहीं मतलब गठबंधन की तरफ आपका ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, चलिए बढ़िया है। नहीं, आप देखिए, जनता ही तय करती है सरकार, जनता ही जनता जनार्दन ही सब कुछ है। ये भाई साहब भी बहुत देर सुन रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, उन्होंने सुना दी, हमने सुना दी, एक ही बात है, मतलब उनकी और आपकी बात एक ही है, हरी झंडी। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। भैया आइए, आप युवा हैं, कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। केजरीवाल गिरफ्तार हुए, सही है गलत? गलत है। तो इस बार कौन बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? बनना चाहिए मोदी मोदी तो सही है। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि मोदी हम पर ज़बरदस्ती केंद्रीय जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, आईटी, इनका दुरुपयोग करके विपक्ष को बिल्कुल पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को जो खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, तो विपक्ष तो ये सब आरोप लगा रहा है। गलत है। अब कौन सही है? नेता सबसे बढ़िया कौन लगता है? केजरीवाल ही। चलिए, बहुत खूब। केजरीवाल के दिल्ली में रहते हैं, वो चाहते हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन पसंद केजरीवाल है। इन मैडम से भी पूछ लेते हैं। मैडम, आप कहीं शायद इलाज करा के आ रही हैं दिल्ली में, तो क्या है इस बार मूड? केजरीवाल। अच्छा, हमारा तो पसंद हो जाए केजरीवाल। तो दिल्ली में ही रहते हैं आप लोग?
जाफराबाद। केजरीवाल के क्या काम अच्छे लगते हैं? सारे काम अच्छे लगते उसको, बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, और क्या चाहिए। तो मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए जितना काम हमने किया है उतना तो किसी ने नहीं मतलब किया। मोदी के बारे में पता नहीं, मतलब केजरीवाल के बारे में पता है। अच्छा, ये आपके साथी हैं? मेरे घर आप भी? तो फिर तो केजरीवाल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ दिन पहले केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं से कहा था कि अगर कोई ज़्यादा मोदी करे तो खाना पीना बंद कर देना। खाना पीना बंद तो नहीं हुआ आपका? नहीं भैया, ऐसी कोई बात अच्छा, दिल से आवाज़ निकल रही है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए इन भाई साहब से भी बात कर लेते हैं। भाई दिल्ली के रहने वाले ही हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में किस दिशा में जा रहा है? केजरीवाल तो गिरफ्तार करा दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी जीतेंगे तय है इंशाल्लाह। तो अब पूरा जिस तरीके से गठबंधन एक हुआ, दिल्ली के ऐतिहासिक लीला ग्राउंड है, वहाँ पर रैली हुई, तो एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ ये विपक्ष है, पूरे 28 दल। क्या लग रहा है इस बार चुनाव दिलचस्प होगा? किस दिशा में जाएगा? बिल्कुल होगा दिलचस्प। मोदी जी आएंगे 10 साल बाद, तीसरी बार नहीं आएंगे? मन बना चुके हैं? बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल ही आएंगे? बिल्कुल। तो ये गिरफ्तारी हुई है, सही है गलत है? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ, 100 करोड़ का घोटाला। अब क्या कह सकते हैं, ईडी भी कह रही है। लगता है आपको घोटाला? तो सभी कह रहे हैं, बाकी लगता तो नहीं है। अच्छा, आप बताओ, आपको लगता है? नहीं, हमारा देखिए, आप वोटर हैं, आपको तय करना है। हम भी वोटर हैं, लेकिन बताओ आपको क्या लगता है? फिलहाल हम दूसरी भूमिका में हैं, तो इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें तो नहीं लगता। अच्छा, तो एक चीज़ और, क्या मोदी जी ने 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, कोई काम पसंद आया? है, कुछ काम पसंद है, मगर यह है कि केजरीवाल के ज़्यादा पसंद है। जो केजरीवाल जी ने करा वो किसी ने नहीं करा। मोदी पर केजरीवाल भारी? बिल्कुल। अच्छा, देख लो आप, कॉलेज स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, सब कुछ में सुविधा, हर सुविधा मिल रही है। अच्छा, और मोदी जी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। मोदी जी तो मतलब बीजेपी कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक में भी घोटाला, जल बोर्ड में। बीजेपी सिर्फ कहती है, करती नहीं है। करती नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। इनसे भी इनकी राय जानी। कई लोगों से हमने बात की दिल्ली में कि आखिर चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, चल क्या रहा है। भाई साहब दिल्ली गई है क्या? दिल्ली नहीं, बिहार से हैं। बिहार से है जी। तेजस्वी यादव आए थे रामलीला मैदान में, बोल लगे मोदी जी को हटाओ, तो वो पूरा जब मिल चुके हैं सब, तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली, बिहार, पूरे देश में क्या होने वाला है? देश में जो भी होने वाला है, देखो तो अच्छा नहीं है। बाकी तो बस यही है कि केजरीवाल को सपोर्ट करना चाहिए। केजरीवाल को? आप रहते बिहार में हैं, ठीक है, वहाँ नीतीश कुमार हैं, आपके एनडीए में हैं, मोदी जी के साथ हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को सपोर्ट करना। वो तो वहाँ के लिए, अब जब यहाँ है तो यहाँ के लिए कहेंगे। अच्छा, वोट कहाँ डालते हैं, दिल्ली में? यहीं दिल्ली में वोट डालते हैं। वोट तो हमारा वहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह? ऐसा कैसे है ना? अच्छा, आईडी 2 जगह बने हुए हैं अलग अलग। गाँव में है तो गाँव में वोट डालते हैं, यहाँ तो यहाँ वोट डालते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मैं तो तीसरा बार मेरा तो तय है भाई, मैं तो आऊँगा, और विपक्ष कह रहा है हम रोक के दिखाएंगे। वो तो देखो चैलेंज कर रहा है। अब चैलेंज करने के बाद तो यही है कि देखो कौन जीतता है। जीतने का चांस तो है केजरीवाल को ही, जीतने का चांस है। और केजरीवाल अभी हाल फिलहाल में शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए, सही है गलत? कौन है? हर सरकार करता है, सभी सरकार चोर है। इसमें एक थोड़ी है, सब में मिली भगत होते हैं। इसमें मिली भगत सब की होती है, सब सरकार सब चोर होते हैं। काम तो सभी करते हैं, पर यही है कि एक दूसरे की बुराई निकालते हैं। अच्छा, सोचते हैं कि हम सीट हासिल कर लें, हम सीट हासिल कर लें। यहाँ दिल्ली के लोगों से हमने बात की, उनकी राय जानी, वो क्या सोच रहे हैं, इस जो चुनावी मौसम है उसमें उनका क्या मानना है, किस दिशा में फिलहाल ये चुनाव जा रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष, कौन किस पर भारी है। ऐसे ही तमाम सवालों को उनके जवाब तलाशने के लिए हम दिल्ली में लोगों से बात करने पहुँचे। हमने लोगों से बात की, उनकी राय जानी, उनका मत जाना। सबने अपने अपने तरीके से राय दी, किसी ने फ़ायदे गिनाए, किसी ने खामियां बताई, तमाम तरह के लोगों ने राय दी। लेकिन आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर लें, और जो देश का मिजाज है, दिल्ली का जो मूड है, उसे पूरे देश तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर तो बिल्कुल कर लें। बाकी मैं राहुल ठाकुर, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, दिल्ली। नमस्कार।